मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कि किसी तारीफ़ के काबिल नहीं, मेरा मतलब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बीएसएन के आने वाले नए बैच BSN 25 को हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन करवाते हुए इनके साथ इनका दोस्त बिलाल अहमद खान भी है, जो कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है। ये बच्चों को बता रहे हैं कि ये हमारे ही हॉस्पिटल का DME डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। यहाँ पर आपकी मेडिकल एजुकेशन के जो टॉस हैं वो बनाए जाते हैं, यानी ये वो वाला डिपार्टमेंट है जहाँ पर HSC करिकुलम के मुताबिक सिलेबस को मैनेज किया जाता है और लेक्चर के वाइज बच्चों को पढ़ाया जाता है। और डेली लेक्चर्स कितने आवर्स के होते हैं, ये सारी मैनेजमेंट DME डिपार्टमेंट में होती है। DME डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए हम सर शबखेज से मिले, मुस्कुराते हुए इनके पास से गुजरे और सब बच्चों ने सलाम भी किया। इसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा बता रहे हैं कि ये सर हमारी DME डिपार्टमेंट के जनरल डायरेक्टर हैं, जो तमाम मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, मैनेज करते हैं। HR डिपार्टमेंट के बाद हम डेंटल बिल्डिंग की तरफ रवाना हो गए और बच्चों को बताना शुरू कर दिया कि वो सामने डेंटल बिल्डिंग है। डेंटल बिल्डिंग के सबसे लोअर ग्राउंड फ्लोर में लेबॉरेटरी है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हासिल होती हैं। उसके सामने कंट्रोल रूम है, कार्डियक सेंटर है, न्यूरो ICU है। कार्डियक सेंटर में कैबेज वगैरह हुए होते हैं, दिल के ऑपरेशन होते हैं, और उसके साथ न्यूरो ICU है। सबसे पहले हम हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्डियक डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड के सामने रिसेप्शन है, रिसेप्शन के सामने OPD डिपार्टमेंट है। OPD डिपार्टमेंट में आर्थो, यूरोलॉजी, सर्जरी डिपार्टमेंट और गायनी, ENT वगैरह के OPDs होती हैं। OPD में चेकअप करवाने के लिए पहले रिसेप्शन से स्लिप बनानी पड़ती है, उसके बाद चेकअप होता है। इसके बाद है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इको करते हैं। और वो सामने CT स्कैन और MRI रूम है। जिनको ब्रेन का मसला या स्पाइन का मसला होता है, उनकी CT स्कैन और MRI की जाती है एवेल्यूएशन करने के लिए कि प्रॉब्लम को एवेल्यूएट किया जाए कि किस जगह का मसला है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे ये फैमिली प्लानिंग ऑफिस है। फैमिली प्लानिंग तो आप सब लोग समझते ही होंगे क्या होती हैं। और ये पीछे हमारे लिफ्ट है। लिफ्ट मरीजों को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन स्टूडेंट को अलाउ नहीं होती। स्टूडेंट इस लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं करता। आप लोग भी जब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और जब तक यूनिफॉर्म नहीं पहन के आ रहे तब तक आपको इजाज़त है, आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं एज ए पेशेंट अटेंडेंट। इसके बाद आगे हमारा आ गया है जी सलाम ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये नया बनाया गया है वार्ड। इसमें बहुत इंटेंसिव केयर वाले पेशेंट रखे जाते हैं। इसमें पेशेंट बेड रिडन पेशेंट होते हैं, बेड रिडन पेशेंट जो खुद खा पी नहीं सकते, और इंटेंसिव केयर यानी कि इंतहाई निगहदाश्त वाले मरीजों को यहाँ पे रखा जाता है। जो मरीज़ ऑपरेशन के बाद आते हैं या जिनकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, वो इस वार्ड में ले जाते हैं। अब ये है जी हमारी ENT वार्ड। इसमें ENT यानी कि ईयर, नोज़, थ्रोट यानी आँख, कान, गले वाले मरीज़ों को यहाँ पर रखा जाता है। और ये साथ ही हाई रिस्क वार्ड है। इसमें जच्चा बच्चा सेंटर है। इसमें बच्चे की पैदाइश के बाद माँ और बच्चे को रखा जाता है। इसके साथ ही लेबर रूम है। लेबर रूम में डिलीवरी वगैरह होती है। और आगे हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ये हमारी अस्पताल की सबसे बड़ी मेजर OT है। इसमें तमाम किस्म के ऑपरेशन किए जाते हैं। जनरल सर्जरी भी यहीं होती है कार्डियक के अलावा। ये ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर के साथ ही रिकवरी वार्ड है। रिकवरी वार्ड में मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए लेके जाने से पहले रखा जाता है कुछ देर के लिए। इनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है और असेसमेंट की जाती है। उसके बाद इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। अब ये हमारा नेक्स्ट फ्लोर में हमारा ये सबसे पहले साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है। इसमें मरीज़ों की काउंसलिंग वगैरह की जाती है। मैडम रिफत और मैडम आयशा साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको अच्छा पढ़ाएंगी, उनको वो भी इसी ऑफिस में बैठती हैं। आगे ये हमारा जी न्यूरो प्री ऑप वार्ड है। मरीज़ों को ऑपरेशन के लिए लेकर जाने से पहले प्री ऑप यानी कि प्री ऑप वार्ड में रखा जाता है। इसके बाद इनको ना रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। रिकवरी रूम से फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। आगे जी सर्जिकल ICU वार्ड है। सर्जिकल ICU में जो हड्डी जोड़ के जो मरीज़ हैं जिनका ऑपरेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर रखा जाता है। इनको ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक मरीज़ यहाँ पर रहते हैं और इसके बाद इनको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और साथ ही आगे हमारा न्यूरो HDU वार्ड है। न्यूरो मतलब न्यूरो हाई डिपेंडेंसी यूनिट। इसमें जो न्यूरो के ऑपरेशन के बाद मरीज़ों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है जो स्टेबलाइज कंडीशन में होती हैं, और यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद हमारी सर्जरी वार्ड है। सर्जरी वार्ड के साथ यूरोलॉजी वार्ड है। यूरोलॉजी और सर्जरी वार्ड में मेल और फीमेल वार्ड्स अलग अलग हैं। डेंगू फीवर वाली वार्ड भी इसी फ्लोर पे है। जिनको डेंगू फीवर होता है उनको स्पेशल डेंगू फीवर से बचाव के लिए नेट्स के अंदर
रखा जाता है वो बेड के ऊपर रखी होती हैं, जो मच्छरदानियाँ होती हैं जिनको मच्छरदानी बोलते हैं, वो भी इसी फ्लोर पे वार्ड है। अगर ये 3rd फ्लोर है, इस पे है हमारा स्किल लैब। स्किल लैब मतलब कि इसके अंदर आपकी जो स्किल्स होती हैं जैसे IV कैनुलेशन, EDT, NG ट्यूब, NG फीडिंग, नेज़ल ट्यूब, नेज़ल सक्शनिंग, IV कैनुलेशन और फुल्स कैथेटराइजेशन, ये सारी स्किल्स आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की जाती हैं। आपका क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है, आप अपनी आंखों से लाइव बैठ के देखते हैं और इसके स्पेसिफिक लेक्चर भी होते हैं और आपकी स्किल्स भी होती हैं। ये स्किल्स आपके लिए ज़रूरी हैं क्लिनिकल लिहाज से और वो आप यहाँ इस स्किल लैब में सीखते हैं। ये था हमारा आज का क्लिनिकल ओरिएंटेशन, हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन। बच्चों को हॉस्पिटल के बारे में आगाही दी गई और वो समझाया गया कि इस वार्ड में कौन से मरीज़ आते हैं। मिस्टर मुस्तफ़ा जो कि क्लिनिकल टीचर हैं, इनके नर्सिंग टीचर हैं, और बिलाल अहमद ख़ान जो कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं, उनको दें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अच्छी स्टडी करें, अच्छा फ्यूचर बनाएं।